नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर जल के अणु की संरचना या H2O अणु की संरचना को जानेंगे। इसके पूर्व हम NH3 अणु की संरचना को जान चुके हैं। तो आइए जानते हैं हम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपोलेशन थ्योरी के आधार पर H2O अणु की संरचना। तो H2O के अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। पुनः जानें, H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नानुसार होता है। अर्थात अबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से 1s2, 2s2, 2px2, 2p1 एंड 2pz1। ये सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। संकरित अवस्था में अर्थात संकरित अवस्था में संकरण में भाग लेंगे 2s का 1 और 2p के 3। अर्थात संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा 1s2। यह संकरण में भाग नहीं लेगा, यह अंदर वाली ऊर्जा स्तर है। 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। ये संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आइए इसे हम संक्षिप्त में जाने किस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु p के ऑर्बिटल के साथ में संकरण करेंगे। तो हम सिर्फ संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को जान रहे हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। इसको हम संकरण के आधार पर जान रहे हैं। तो px, py एंड pz। अंदर वाली ऊर्जा स्तर संकरण में भाग नहीं लेगी। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से उपस्थित है। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 2px2 इस प्रकार से। y में अर्थात 2py में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एक यहां पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सहसंयोजी बंध बनाकर अर्थात सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, ये py और ये इस प्रकार से 2pz का ये इलेक्ट्रॉन पहले से है। एक यहां पर हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाकर सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से संकरण में एक 2s और 3p अर्थात एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3 संकरण। तो इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन परमाणु py और pz के साथ में सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएंगे। आइए अब आगे हम H2O अणु की संरचना को जानें। तो यह हमने संकरण को जाना sp3 संकरित अवस्था में ऑक्सीजन परमाणु। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, जिसमें 4 sp3 संकरित ऑर्बिटलों में से 2 युग्मित, अभी हमने जाना 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है युग्मित, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है युग्मित, 4 sp3 संकरित ऑर्बिटलों में से 2 में युग्मित तथा 2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से py एंड pz में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन परमाणु की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली 1s ऑर्बिटलों के साथ अति व्यापन करके सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। तो आइए आगे हम जानें वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपोलेशन थ्योरी अर्थात सिद्धांत के अनुसार युग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात LP अर्थात लोन पेयर वाली ऑर्बिटलें बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात बोन पेयर वाली ऑर्बिटलों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करती है। इसके पूर्व हम संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत जान चुके हैं। अर्थात लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें प्रतिकर्षण अधिक, जबकि लोन पेयर बोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें प्रतिकर्षण लोन पेयर वाले ऑर्बिटलों की तुलना में कम, जबकि बोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा।
तो चूंकि अभी हमने जाना यहाँ पर जैसा कि 2s और 2px2 में अर्थात लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल है यहाँ पर 2 है, तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी अर्थात सिद्धांत के अनुसार युग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर वाली ऑर्बिटल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोन पेयर वाली ऑर्बिटलों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करती है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कोण का जो मान है 109 डिग्री 28 अंश से घटकर अर्थात लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स बोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स को प्रतिकर्षित करते, प्रतिकर्षित करने के कारण जो कोण का मान है 109 डिग्री 28 अंश से घटकर 104 डिग्री 5 अंश रह जाता है। इसके फलस्वरूप अणु की आकृति चतुष्फल की न होकर कोणीय या झुकी हुई या वी के आकार की हो जाती है। आइए हम चित्र के माध्यम से जानें। तो यह हमारे पास 2s का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 2px का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर बोन पेयर के ऑर्बिटल्स नजदीक आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अणु की आकृति विकृत हो जाती है और विकृत होकर चतुष्फल की न होकर कोणीय या झुकी हुई या वी के आकार की हो जाती है। तो ये H2O के अणु की संरचना है। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी या सिद्धांत के आधार पर H2O अणु की संरचना है, जिसमें संरचना को यदि हम जाने तो 2 लोन पेयर ऑर्बिटल्स होते हैं तथा बोन पेयर वाले जो होते हैं जिनके साथ में हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा हुआ होता है। तो 2 बोन पेयर और 2 लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं और लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स में प्रतिकर्षण के कारण H2O अणु की आकृति विकृत हो जाती है और विकृत होकर झुकी हुई या वी के आकार की हो जाती है, जिसके फलस्वरूप sp3 संकरण होने के बाद भी अणु के मध्य बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 अंश से घटकर 104 डिग्री 5 अंश रह जाता है और इस प्रकार से H2O के अणु की आकृति V के आकार की हो जाती है। इस प्रकार से आज हमने वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी के आधार पर जल के अणु की संरचना को जाना। इसके पश्चात हम आबंध क्रम क्या होता है, आबंध क्रम के आधार पर अणु में आबंध क्रम को जानेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।